हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम बात करेंगे फ्यूनंदनी के ऊपर, आरती और कौशल्या के ऊपर, और साथ में उनकी माँ जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूनंदनी के बारे में। फ्यूनंदनी का आज वीडियो आता है जिसमें फ्यूनंदनी चाय बनाती है अपने पति के साथ, और फिर उसके बाद बताती है कि उसके जो हस्बैंड हैं वो बाहर जाने वाले हैं। भैया वो बाहर जब उनकी शादी हुई तब से जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। अब ये एक हफ्ते से जब से फ्यूनंदनी अपने ससुराल गई हुई है, रोज़ बैग पैक करते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। ये भाई साहब जाएंगे भी कि नहीं इसका कोई अभी ठिकाना नहीं है, और वैसे कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो बस ऐसे नौटंकी कर रहे हैं। तो फ्यूनंदनी के जो पति हैं, फ्यूनंदनी भी कह रही, उसकी सास भी कह रही कि बाहर जाओ, कमाओ, घर बनवाना है, कर्जे भरने हैं। तो फ्यूनंदनी के पति कहते हैं कि टिकट हो जाए, 2-3 दिनों में टिकट हो जाए तो जाता हूँ। भैया टिकट कराने में कितना टाइम लगता है? टिकट तो 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है कि आप सर्च किए, देखे, बुक कर दिए, हो गया। ये तो काम मोबाइल से भी हो जाता है। चलो मोबाइल से आप नहीं कर पाते हो, इतने पढ़े लिखे नहीं हो, साइबर कैफे पे हो जाता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट नहीं जाते हो या आप किसी पहले टिकट नहीं कराओ कि आपको पता नहीं टिकट कहाँ से होता है। कहते 2-3 दिन में पता चलेगा कि जाना कहाँ है, टिकट होता है कि नहीं होता है। तो फ्यूनंदन इतनी पढ़ी लिखी है नहीं और उसको इतनी दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको बेवकूफ़ बना करके गुटखा खान रखा हुआ है। अब जो गुटखा खान है वीडियो में आएगा, फ्यूनंदनी बोलेगी कुछ बोलो, तो गुटखा खान मुंह में तो भरे रहते हैं गुटखा, अब वो बोले कैसे? और उनको बोलना आता नहीं, गुटुर गुटुर बस वो का मुंह देखते हैं वीडियो में, और कुछ नहीं बोलना है। हाँ, जब अपनी माँ से लड़ते हैं तो जुबान उनकी बहुत चलती कैंची जैसे, माँ से लड़ने के लिए तो उनकी जुबान खुलती है, लेकिन जब फ्यूनंदनी कहती वीडियो में कुछ बोलो तो भाई साहब के पास कोई शब्द नहीं होते हैं बोलने के लिए। और बोलेंगे कहा गुटखा खाना है, इतना ज़्यादा लोगों ने सुना दिया है, लेकिन फिर भी गुटखा खान को कोई शर्म लिहाज है नहीं, गुटखा खा करके आ जाते हैं। और ये भाई साहब इतना वेल मेंटेन रहते हैं, ऐसे लगता है कौन सी ऑफिस में जॉब करते हैं, जो मार वाइट शर्ट पहन के घर भर में घूमते रहते हैं। मतलब खुद तो वाइट शर्ट पहन के घर में घूम रहे हो, और जो बेचारी कमा रही है उसके लिए नहीं कहोगे 2 ठी फाड़ी ला कर बढ़िया बढ़िया खरीद के दे दे कि घर में बीबी पहने, उसकी कोई चिंता नहीं है भाई साहब को। इधर माता जी फ्यूनंदनी की साफ गुस्सा हो जाती हैं। फ्यूनंदनी पनीर की सब्जी बनाती है और बुलाती है उनको खाने के लिए, वो आती नहीं, कहती हम नहीं खाएंगे। फिर उनके पतिदेव खाना लेकर के वापस आते हैं, लेकिन खाना नहीं खाती। फ्यूनंदनी कहती ढक दीजिए, लेकिन फिर फ्यूनंदनी इनको जाती है, मनाती है, बुलाकर लाती है, तो आती है, खाना खाती। हम ये कहते भाई अब खाने पे इतना गुस्सा क्यों दिखाती हैं? खुद से तो खाना बना के आपको फिर 4 दिन खाया नहीं जाता, फ्यूनंदनी मायके चली जाती है, लेकिन आप सारा गुस्सा खाने पे निकालती हैं। इसमें बहू क्या गलती है? आपका नालायक बेटा जब बाहर कमाने नहीं जा रहा है तो उसमें वो बेचारी आपकी बहू क्या करे? फिर फ्यूनंदनी की क्या गलती है? क्योंकि खोपड़ी पे तो आप ही ने चढ़ाया है स्टार्टिंग से ना, तो भुगतो। अगर शुरुआत से लगाम लगाई होती तो स्थिति ना आती। या तो इतनी क्षमता हो कि कर लो और बच्चों से कोई उम्मीदें ना रखो। लेकिन माता जी इतनी ड्रामेबाज है, जब देखो तब खाने पे गुस्सा उतारती रहती हैं। भाई ये बात एकदम पक्की है कि फ्यूनंदनी के पति कहीं जाने वाले नहीं हो, घर ही में रहेंगे, यहीं पे फ्यूनंदनी के पैसे से अपना खर्चा पानी उसकी वीडियो पे चलाएंगे, वो जाएंगे नहीं। और कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि आप अपने पति का भी चैनल खुलवा दो, उनको भी वीडियो में बनाएं। भैया कौन सा टैलेंट वो दिखाएंगे वीडियो में जिनको कह रहे हो कि वीडियो बनाएं? अब जनता इतनी खाली तो नहीं है कि इन भाई साहब को देखेगी। तो कुछ लोग हैं इस तरीके से बात करते भाई। तो इनके घर का जो ड्रामा है ये रोज़ चलता रहता है, और इनके घर में रोज़ लिपाई पुताई होती है। भैया जब ऊपर लिंटर नहीं पड़ा है, रोज़ बारिश हो रहा, तो उसको रोज़ लीपने की क्या ज़रूरत है? और वही लिपाई पुताई फ्यूनंदनी से करवाती हो, नहीं सारा काम कर पाती तो उसके ऊपर गुस्सा होती हैं। जब देख रहे हो कि बारिश आए दिन हो रही है तो क्या मतलब है इतना लिपाई पुताई करने का? और आपके घर में गैया तो अंदर तक बांधी जाती है, लेकिन फिर भी मतलब इनके घर में इतना बड़ा द्वार है, लेकिन गाय को दूहने के लिए भैया उसको घर में ही बांध के दुआ जाएगा। हद है भाई। बछवा भैंस गाय इनकी जो भी है वो घर के अंदर रहती हैं।
उसके बाद कहती सफाई नहीं करती, ये नहीं करती, मतलब हद है भाई। गाय के रहने की जगह बाहर होती, घर के अंदर होती है, वहाँ पे टॉयलेट करेगी, वहाँ की ज़मीन खराब हो जाएगी, कल को घर में लिंटर पड़ेगा, आप लोग वहीं रहोगे, आपकी दीवार खराब हो जाएगी, वहाँ की मिट्टी खराब हो जाती है। लेकिन नहीं, उनको गैया ला के घर के अंदर ही बांध के दूध दूना, नहीं तो नज़र लग जाएगी भैया। मतलब क्या ही बताएं, जो अंदर विश्वास वाले लोग होते हैं ना, इनको कोई समझा नहीं सकता है। तो फ्यूनंदन के घर की आए दिन की कहानी हो चुकी हो, और जो फुफू थी वो जा चुकी है अपने घर, अब देखो कब वो आती है। और फ्यूनंदनी भी नहीं चाहती उसका पति कमाने जाए, लेकिन चाहती भी एक हो जाए, क्योंकि फ्यूनंदनी अपना पैसा तो देना नहीं चाहती घर में, और अच्छी बात है कि उसको देना भी नहीं चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि आरती बहना की। जो आरती जी हैं फ्यूनंदनी की बड़ी बहन, कहती हैं कि ऐसे मैं स्कूटी चलाती रहूँगी थोड़ा सा थोड़ा करके, दिन भर में कई बार वो स्कूटी चलाती हैं, जैसे टाइम पाती हैं तो स्कूटी चलाने चली जाती हैं। तो अच्छी बात है कि आप स्कूटी चलाना सीख रही हैं, और कहीं आना जाना होगा आपको किसी से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, अच्छी बात है, आना चाहिए। लेकिन फिर ये घर आती हैं तो घर पे इनके कुछ मेहमान आए होते हैं, तो माँ जी पूरी सब्जी बनाने वाली होती है, तो ये मैडम लौकी छिलती हैं, लौकी छिलती हैं, लौकी को कट कर देती, फिर उसको धुल देती हैं। मतलब इनको इतनी तमीज़ नहीं, इनको इतना नहीं पता है कि लौकी, कद्दू, ये सब सब्जियों को काटने से पहले धुला जाता है, काटने के बाद उस सब्जी को नहीं धुला जाता है, उसके जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन मैडम सब्जी जो है काट के फिर उसको धुलती हैं, और अपने बच्चों से इस तरीके से इनका सपना तो बहुत बड़ा है कि मैं रूम लेकर के बच्चों को लेकर के पढ़ाऊँगी, फिर स्कूटी सीख रही हैं, लेकिन बच्चों से कैसे बात किया जाता है इन मैडम को ज़रा सा भी तमीज़ नहीं है। ऐसे कटही जो डॉगी होती है उसी के जैसे काट कर बच्चों से करती हैं। मतलब बच्चों से प्रेम से बोला जाता, बच्चा है और जिद तो करेगा, लेकिन आपको प्रेम से बच्चे को समझाना है। इनको तो खुद तमीज़ नहीं है कि बच्चे से बात कैसे करते हैं, और ये सपने इतने देख रही कि ये शहर में लेकर के बच्चों को पढ़ाएंगी। पहले तो बच्चों से बात कैसे किया जाता है इनको ये सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद एक प्रोग्राम बनाए कि बच्चों को कहाँ पे पढ़ाना है। और ये बच्चों को चाहे ये शहर में पढ़ाएं चाहे गांव में पढ़ाएं, जब तक अपने बात व्यवहार अपने रहन सहन में परिवर्तन नहीं करती, बच्चों का लाइफ नहीं सुधार सकती हैं, ये बच्चों को एक अच्छी लाइफ ही नहीं दे सकती है। अब कौशल्या का वीडियो आता है तो कौशल्या कहती है कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही कि हमारी बहन यहाँ पे 1 महीने से आई हुई, अभी 1 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आकर के मायके में बैठ के खा रही है, तो हमारे घर पे आई है, हम बैठा के खिला रहे हैं, आप लोग को दिक्कत क्या है। भैया जो लोग इनको व्यूज देते हैं ना, ये लोग उसी से मुँह तोड़ उसी को जवाब देते हैं। तो कौशल्या जो है आजकल दादी अम्मा बन चुकी है, वो जिस तरीके से बात करती है जैसे लगता है कि 80 बरस की दादी अम्मा है बात कर रही हैं। अरे जब 1 महीने से आ करके यहाँ पड़ी हुई है, पति घर पे पता नहीं कैसे खाना खा रहा क्या नहीं खा रहा है, तो लोग तो कहेंगे ही। और जब तबीयत खराब थी, जब हाथ में घाव हुआ था, तब मैडम मायके नहीं आई, ना मायके से कोई गया इनकी सेवा करने के लिए। तो ये है आज की पटेल फैमिली की, फ्यूनंदनी के परिवार की वीडियो की कहानी। और एक माता जी एक आई थी उनके घर पे, उन्होंने अपने चैनल का प्रमोशन किया है, करवाना है, और माँ जी ने प्रमोशन कर दिया है, कहा कि सब लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि उनको भी अपनी बेटी की शादी करनी है, इसलिए वो जो है यूट्यूब चैनल बनाना चाहती है, उनकी बिटिया यूट्यूब चैनल बनाना चाहती है। तो अच्छी बात है कि आप अपने बिटिया का यूट्यूब चैनल के लिए आई थी और प्रमोशन करवाई, और माँ जी ने काफ़ी अच्छे से खिलाया पिलाया, बना करके खाना, आज माँ जी खुद खाना बना रही थी। तो अच्छी बात है, कभी कभी आप किचन में जाया करिए, अपने नालायक बेटियों को थोड़ा सा अच्छा खाना वाना बनाना सिखा दीजिए, क्योंकि इन बेवकूफ़ों को कुछ नहीं आता है। तो थोड़ा सा इन लोग को भी अकल सिखा दीजिए कि खाना कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं लोग, तो मतलब ना सीखना चाहती हैं ना कुछ सही से करना चाहती हैं, बस जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं और मुँह तोड़ जवाब देती हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो फ्यूनंदनी के ऊपर था, उनके परिवार के ऊपर था। तो मेरा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए